ही अभिषेक जी भी जुड़ गए हैं पटना से। मैं दोनों का स्वागत। सर प्लीज। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हरियाणा बहुत चौंका रहा है कि किसी को उम्मीद नहीं थी। एग्जिट पोल सारे सारे उल्टे थे और सभी लोग मान रहे थे कि वहाँ पे जवान, किसान, खिलाड़ी ये बहुत ज़्यादा नाराज हैं। लेकिन जो अभी के रुझान हो गए उसमें बीजेपी आगे निकल रही है तो लोग चौंक रहे हैं। हालांकि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है संजीव जी, वोट प्रतिशत जो है वो कांग्रेस का 2% ज़्यादा चल रहा है। ये सबसे बड़ी पहले बात है चार, अभी। पहले चार था, अब दो दो हुआ है, दो चार है। परसेंट जी दो जी परसेंट वोट जी। बहुत होता है। दो जी हाँ जी। परसेंट वोट वोट जो है वो कांग्रेस का आगे चल रहा है, लेकिन जी सीटें बीजेपी की। लेकिन अभी मैं कहा था 5 राउंड हुए हैं, 8-10 राउंड अभी और बाकी हैं। जी अगर ये दो जी परसेंट वोट का ट्रेंड चल रहा है तो सीटों में कुछ भी रुझान हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस काफी आगे चल रही थी, बीजेपी पीछे थी। तो हरियाणा जो है वो नतीजा बहुत चौंका दे सकता है। जैसे कश्मीर का नतीजा चौंकाने वाला हुआ कि अगर वो 5 भी विधायक जोड़ेंगे तब भी सरकार नहीं बन रही। तो कश्मीर के एक सीधा सीधा एक मैंडेट देते हुए नजर आ रहा है जी हरियाणा में। लेकिन हरियाणा में बीजेपी के इतने दिग्गज दिग्गज नेता जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो मैं इस बात को लेकर बड़ा सहज नहीं हो रहा हूँ कि बीजेपी की ऐसे इतनी सीटें आ रही हैं और उनके दिग्गज नेता, एक दो नहीं, कई दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं। जो वोटों का बंटवारा किया गया अलग अलग तरीके से, वो कामयाब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना बीजेपी बहुत बुरी तरह हारती। जो छोटी जी छोटी पार्टी करके खड़ी करके वोटों का बंटवारा किया गया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये जो अभी रुझान है, तब तक ये नतीजे में यानी 3 बजे तक हम कंफर्म नहीं कह सकते कि 3 बजे तक की स्थितियां क्या होंगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी के लिए खुशी की मौका है, बहुत बड़ी खुशी का मौका है कि अगर हरियाणा में वो ऐसा कर पा रही है। मेरे ख्याल से बाकी पैनलिस्ट से और राय लेनी चाहिए। सुधांशु जी जुड़ गए हैं।